Hi, a very good morning to everyone. So today we have met for the YDF Love Meet. We have been doing this Love Meet since 2022, June 2022. The topic for us today is that how school teachers and other staff can support diabetes care for type 1 diabetes. सो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है आज का टॉपिक रहने वाला है कि स्कूल में स्कूल टीचर्स एंड अदर सपोर्ट स्टाफ हाउ दे कैन help in management of T1D with the children. So, diabetes is a team activity, hence the relevance of this topic. A brief introduction about Mr. Ramesh Chabra ji, who is the president of Yogdhan Foundation, and Miss Binda Madam, she is the vice president. Yogdhan Foundation, since last more than 10-12 years, continuously, persistently has been supplying type 1 diabetic supplies like glucometer, insulin strips, basic education plus tests plus insulin. So any corner which is felt by a type, like a need which is felt by a type 1 diabetic is being fulfilled by the Yogdhan Foundation, and the plants being nurtured here like us have been doing good in the lives. So thanks to the respected trustees of Yogdhan Foundation. I would request type 1 diabetes heroes in today's Love Meet. She is a senior volunteer in Yogdhan Foundation, type 1 diabetic educator, and also working as a medical transcriptionist. So I would want to welcome Chavi, and Chavi would request you to please join us. Thank you. Thank you, Mr. Sam, for such a very nice and sweet introduction. And thank you, Vaidya, for giving me this opportunity for being the type 1 hero of this month. So, जैसे कि मेरी भी जर्नी बाकी सारे बच्चों की तरह या टाइप 1 तरह, so like I was also diagnosed with symptoms TK. मुझे भी डायबिटीज की तो एसिडोसिस के थ्रू डायग्नोस हुआ था टाइप 1 डायबिटीज. एंड जो भी मेरी जर्नी रही है बहुत शॉर्ट में, बहुत क्विकली आई विल टेल यू कि आई वाज आल्सो डायग्नोस्ड विद टाइप 1 डायबिटीज अराउंड 13 years बैक, 13 to 14 years बैक. सो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, फैमिली के लिए भी साथ साथ, कि हाउ वी गोना कैसे हम रोज स्ट्रिप्स मैनेज करेंगे एंड कैसे इंसुलिन देनी है, सारी चीजें कैसे सीखी. एंड मैं जब डायग्नोस हुई थी तो मैं 9 years की एज में डायग्नोस हुई थी, और साथ ही साथ स्कूल में मेरे लिए भी मैनेज करना मुश्किल था. जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ वी कैन मैनेज इन स्कूल, स्कूल में इवन कॉलेजेस में लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं. तो मेरे लिए भी काफी मुश्किल था. एंड एक्चुअली मेरे को भी ये था कि मैंने भी अपने स्कूल टाइम पे कभी इंसुलिन नहीं लगाया, जिसकी वजह से उस टाइम मेरी शुगर्स बहुत फ्लक्चुएटिंग ऐसी रहती थी. बट नाउ विद टाइम, नाउ अब हम आज की प्रेजेंट बात करते हैं. सो आई एम राइट नाउ माई सेल्फ अ सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर. एंड लर्निंग की कोई एज नहीं होती है, हमें साथ साथ लर्न करना होता है जब हमें मौका मिले, जब हमें अपॉर्चुनिटी मिले. सो धीरे धीरे जैसे कि नाउ बट मेरे को भी इम्पोर्टेंस रियलाइज हुई है कि स्कूल में हम कैसे मैनेज कर सकते हैं आज, और कैसे हम कॉम्प्लिकेशंस को लेके भी डील कर सकते हैं, कि हम जितना अच्छे से मैनेज स्टार्टिंग अपनी लर्निंग एज में ही सीख लें, जितना जब हम डायग्नोस हुए और उसके दौरान ही अगर हम धीरे धीरे चीजें लर्न करना सीख लें, एंड हमें जैसे सपोर्ट मिला है सारे डॉक्टर्स का, एजुकेटर्स का, इवन हेल्थ ग्रुप्स का, तो हम और अच्छे से अपनी डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं. सो राइट नाउ आई एम अ सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर, एंड मैं योगदान फाउंडेशन में सीनियर वॉलंटियर भी हूँ. तो अपनी डायबिटीज के साथ साथ बाकी बच्चों की भी डायबिटीज मैनेज करने का जिम्मा मैंने उठा रखा है साथ साथ. एंड उसी के साथ साथ आई एम वर्किंग एज अ मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट राइट नाउ. तो दैट इज रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड ओनली. एंड रही बात टाइप 1 डायबिटीज की फील्ड में, तो जैसे कि बहुत बच्चे हैं जिनको आई हैव काउंसिल एंड काउंसिल इन मेनी वेज in managing in their diabetes, कि कैसे वो उनको जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक कि स्कूल में कैसे मैनेज करना है, या हम कॉलेज में, हम जॉब में, हाउ वी आर मैनेजिंग. सो दिस इज समथिंग अबाउट माय जर्नी, कि कैसे मैं जब डायग्नोस हुई थी वही सेम प्रॉब्लम्स जैसे बच्चे डील करते हैं, उनकी फैमिलीज डील करते हैं, सेम आई हैव आल्सो गॉन थ्रू. एंड अब धीरे 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 विद प्रैक्टिस एंड लर्निंग एंड बाय टेकिंग, एक चीज मैं कहूंगी कि हमें थोड़ा कहीं ना कहीं हमें अंडरस्टैंड करना भी पड़ेगा अपने आप को, एंड चीजें सीखनी पड़ेंगी साथ साथ.
तभी हम अपनी डायबिटीज को और अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और हम आज ही के टॉपिक से सीखेंगे भी साथ साथ ये कि हम कैसे अपनी डायबिटीज को और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू चोरी। और काफी बच्चों की इंस्पिरेशनल हीरो बन चुके हैं आप ऑलरेडी वाईडी में एज ए हीरो, और ऑलरेडी जो हमारे वाईडी में हीरो बन चुके हैं। आज के टॉपिक की खासियत है कि आज वो ही कई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें जाननी जरूरी होती है, और शायद हमारा ही रोल नहीं है उसके अंदर, ऐसी अदर कम्युनिटी का भी है जिसमें जिनका सपोर्ट हमें चाहिए होता है। उसी में एक ऐसी एरिया आ जाता है, ऐसा प्लेटफॉर्म आ जाता है जिसमें बच्चा ज्यादातर समय बिताता है अपना, वो होता है स्कूल। और स्कूल में टीचर्स का और नर्सेस का और अदर स्टाफ का अगर हमें सपोर्ट मिल जाए तो उससे अच्छा फिर लाइफ में कैरियर की अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने में भागीदारी बनते हैं। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों अपने आप को थोड़ा अनम्यूट करें जो ज्वाइन करते जा रहे हैं। टॉपिक आज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रगति चौरी जी हमारे साथ हैं जो टाइप 1 मॉम है, और उन्होंने किस तरीके से बच्चों की और उनके ऑलरेडी बच्चे स्कूल में पढ़ भी रहे हैं और एक पास आउट हो चुके हैं, तो उन्होंने देखा है वो समय भी कि स्कूल का अगर सपोर्ट मिलता है तो किस तरीके से बच्चों का इजी हो जाता है मैनेज करना। और हर्ष कॉलेज जी भी हैं, उनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो भी टाइप 1 है। तो किस तरीके से उनके सामने कई समस्याएं हैं और उन्होंने कैसे उसको सुलझाया और किस तरीके से वो आगे हमें बता रहे हैं कि एक माध्यम से कि किस तरीके से हम भी उस कॉपरेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रगति जौहरी जी आपका, हर्ष कॉलेज जी आपका। तो हम थोड़ा हाईलाइट करना चाहेंगे हर्ष कॉलेज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, कैन वी टेक यू फॉर अ स्पॉटलाइट सैम? थोड़ा अपने बारे में बता के हम फिर स्लाइड पे लेके चलते हैं। Thank you. Like I have introduced, Anil sir has been the chief functionary of Yogdan Foundation, and thank you. Thank you, sir, for all the nurturing of us. And myself, Sam Gulati, I am also working with Yogdan Foundation as a volunteer, and I'm a certified type 1 diabetes educator, and working as a product manager with Tata Digital. So would request, sir, if you can just take it forward and introduce Preeti ma'am and Anju ma'am, and then we can carry forward. प्रीति मैम और डॉक्टर अंजू मैम इस तरीके मतलब एक तरीके से देखा जाए वाईडीएफ के एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पिलर बन चुके हैं कि हमें जब भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है और कहीं भी कोई समस्या आती है, वो आगे बढ़कर इस तरीके से साथ देते हैं कि जैसे कि वो अलग है ही नहीं, मतलब एक अच्छा परिवार बनता जा रहा है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डॉक्टर अंजू मानी जी का, जो करीबन 15-16 सालों से वाईडीएफ के साथ है, और डॉक्टर प्रीति सिंह मैम का जो कलावती हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर है, और डायबिटीज के काफी बच्चे हैं जो वहां से हमारे वाईडी में जुड़े हुए। आई थिंक मोर देन 100 बच्चे हैं जो कलावती हॉस्पिटल से आते हैं, और कई और समस्याओं को देख करके जब भी हमारे पास आते हैं तो हम उनका पूरा साथ लेते हैं। सेकेंडली, आज का जो एजेंडा है हमारा, एक गाइड टू स्कूल टू सपोर्ट द चिल्ड्रन, तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल है अभी हमारे डॉक्टर प्रीति सिंह मैम का ही। उन्होंने अच्छे तरीके से उस चीज को डिजाइन किया है, जिसको आज प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे साथ हर्ष कॉलेज जी एंड प्रगति जौहरी मैम। वेलकम हर्ष जी, वेलकम प्रगति मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सबको मेरा नमस्कार। मैं हर्ष कॉलेज, मुझे इसमें 30 साल से टाइप 1 डायबिटीज है और मेरे छोटे बेटे आरुष को भी अब 6 साल हो गए डायग्नोज हुए। तो एट द वेरी ऑनसेट I'd like to thank the Indian Society for Pediatric and Adolescent Endocrinology, which has been spearheading this campaign along with the diabetes educators and the pediatric endocrinologists first, to help children with type 1 diabetes lead a normal life in their school. So, Sam, next slide, please. Sam, just can you move on to the next slide? Yeah. I'll also give the control to you, Harshji, if that is fine. Anji. Yeah. Give me the remote control. Yeah. Yes. We can. That's better. I have extended the control, Harshji. Now you can present. Can I record? That's it, Sam. Sorry, Very right. It is very rightly said. The teacher is one
who can bring change to the society, not just with teaching the academics, but by providing knowledge, inspiration, vision, and mission to the young minds and souls. और शायद यही एक चीज है जो टीचर के रोल को हर तरीके से अलग, यूनिक और बहुत ही गहरा बनाता है, जिसको हम प्रोफाउंड बोलेंगे. अब व्हाट ऑल आर वी गोइंग टू टीच यू टुडे? हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले कि डायबिटीज क्या है. अनिल जी, आई होप मैं हिंदी में बोलूं मिक्स तो वो ठीक रहेगा ना? बिल्कुल सर, आराम से. हमें हमारा मेन पर्पज ही है कि बच्चों तक और टीचर्स तक वो बात हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज क्या है, और डायबिटीज के कितने टाइप्स हैं, उनके सिम्टम्स, एंड इम्पोर्टेंटली उसका बर्डन कितना है. हाउ डू वी मैनेज डायबिटीज, एंड एज अ टीचर आप कैसे हमारे बच्चे की हेल्प कर सकते हैं और वो कर सकते हैं वेल बीइंग स्कूल में. फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हमारे बच्चे के शुगर्स कम या ज्यादा हो तब आप क्या कर सकते हैं. बच्चा अगर आपके साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, किसी डे ट्रिप में गया हुआ है, स्कूल पिकनिक करने के लिए गया हुआ है, एनी ओवरनाइट कैंप में गया हुआ है, एग्जामिनेशन के टाइम कभी भी हमें स्ट्रेस हो सकता है, तो उस टाइम आप हमारे लिए कैसे मददगार साबित हो सकते हैं, एंड क्या करना है और क्या नहीं करना, ये भी हम इसमें कवर करेंगे. हम सबको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए. एनर्जी कहां से आती है? ग्लूकोज से. ठीक है, हम कुछ भी खाते हैं वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके. श्याम, आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाते जाइए या मैं फिर शेयर करने की कोशिश करूँ. एंड हर किसी को, ना सिर्फ हमें हमें मतलब जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, हर इंसान को जिंदा रहने के लिए इंसुलिन जरूरी है. इंसुलिन बनती कहाँ है? बीटा सेल्स, पैनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं वहां इंसुलिन बनती है. अब इंसुलिन और ग्लूकोज में रिलेशनशिप क्या है? इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन आप ये समझिए एक चाबी की तरह है जो दरवाजा खोलता है हमारे ग्लूकोज को सेल्स में अपटेक करने के लिए एनर्जी के तरीके से. बिना इंसुलिन के वो दरवाजे की चाबी नहीं खुलती. इसलिए हमारे लिए इंसुलिन बहुत बहुत जरूरी है हर किसी के लिए. अगर इंसुलिन नहीं होगी तो क्या होगा? ग्लूकोज एंटर नहीं कर पाएगा हमारी बॉडी में और हमें एनर्जी नहीं मिलेगी. तभी कहा जाता है ना कि जब हमारे शुगर ज्यादा होते हैं हमारी बॉडी सिम्टम्स, हमें भूख ज्यादा लगती है. हमें भूख ज्यादा इसलिए लगती है कि हमारी बॉडी कह रही है. अब डायबिटीज का क्या मतलब है? जब इंसुलिन ठीक से नहीं बन रही तो या ठीक से बन नहीं रही या बिल्कुल नहीं बन रही. और टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है? देयर इज नो इंसुलिन प्रोडक्शन इन दी बॉडी. टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून कंडीशन है. उसका क्या मतलब है? हमारी बॉडी के ऑटो इम्यूनिटी ने हमारे बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय किया. ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम नहीं है. हमें टाइप 1 डायबिटीज हमारे लाइफस्टाइल की वजह से नहीं हुई. ये टाइप 2 डायबिटीज से बिल्कुल अलग है. सम अगली स्लाइड प्लीज. टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बन रही है पर वो ढंग से काम नहीं कर पा रही. कोई भी कारण हो सकता है. इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, किसी का वेट ज्यादा हो सकता है, फिजिकली इनएक्टिव हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप, कई बार हमें स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर हो जाता है. टाइप 2 डायबिटीज इज हेरिडिटरी इन नेचर. ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और ओरल मेडिसिन से ट्रीट करी जा सकती है. बट कभी कभी लेटर स्टेज पे टाइप 2 डायबिटीज जिनको है उनको इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है. नेक्स्ट स्लाइड. हम सब ने ये बात सुनी होगी कि अरे तुम्हें टाइप 1 डायबिटीज हुई है, तुमने बहुत ज्यादा वो खाया होगा मीठा. नहीं, ऐसा नहीं है. जो भी बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं. टाइप 1 डायबिटीज बहुत ज्यादा मीठा खाने से कतई नहीं होती. सम नेक्स्ट स्लाइड.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए, एक स्कूल अटेंडेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए, एक नर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए कि टाइप 1 डायबिटीज इज मीठा खाने से नहीं होती। ये इस वजह से भी नहीं होती कि उनके पेरेंट्स ने कुछ गलत करा या कुछ नहीं करा, और ये बहुत कम चांसेस होते हैं आगे बच्चों में पास ऑन होने के। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत कम हेरिडिटरी इन नेचर है टाइप, इट इज नॉट लाइक टाइप 2 डायबिटीज। सर नेक्स्ट स्लाइड। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी स्कूल के टीचर्स यहाँ पे, नर्सेज जो भी है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या प्लीज वो अपना नाम डिटेल्स हमारे को चैट इन बॉक्स में, सिर्फ हमारे को आपके स्कूल का नाम चाहिए और सिटी चाहिए जिस सिटी से है। प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू कैन, एनी टीचर हु इज पार्टिसिपेटिंग ओवर है, प्लीज अपना डिटेल्स हमारे से शेयर कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइप 1 डायबिटीज एक छुआछात की बीमारी नहीं है, ये छूने से नहीं फैलती। बहुत बार आपने सुना होगा, अरे डायबिटीज वो तो बड़े लोगों में होती है, मैंने तो बच्चों का कभी सुना ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बच्चों में होती है और बहुत कॉमन होती है, और अक्सर देखा गया है कि जिन बच्चों में डायबिटीज है वो टाइप 1 डायबिटीज है। अब आप समझ पा रहे हैं कि टाइप 1 डायबिटीज, याद है उस स्लाइड में हमने क्या बताया था कि जब इंसुलिन प्रोडक्शन बहुत कम हो रही है और हमारी ऑटो इम्यूनिटी ने हमारे सिस्टम को अटैक किया है। मैं देख पा रहा हूँ टीचर्स ने अपना नाम लिखना शुरू कर दिया है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप अपने स्कूल का नाम भी लिखें साथ में चैट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। हाउ कॉमन इज टाइप 1 डायबिटीज? सैम प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये लेटेस्ट एक टाइप 1 डायबिटीज इंडेक्स लॉन्च हुआ है वर्ल्ड वाइड। ये इसने इंसाइट्स थ्रू करी है बहुत इंपॉर्टेंट कि कितने लोग हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज है। आप देख पा रहे हैं कि देर आर अप्रोक्सीमेटली 8.4 मिलियन इंडिविजुअल्स विद टाइप 1 डायबिटीज। सम नेक्स्ट स्लाइड। हिंदुस्तान में, इंडिया में, एज पर दिस डेटा देर आर 8,60,000 पीपल जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, और जिसमें से ये जो बच्चे हैं 19 साल से कम उम्र के, वो लगभग 3 लाख हैं। मतलब 3 लाख बच्चे हैं लगभग 19 साल से कम उम्र के जिनको टाइप 1 डायबिटीज है। ये बहुत बड़ा नंबर है, और अभी ये माना जा रहा है कि ये नंबर इनकम्प्लीट है, इसमें मिसिंग डेटा भी आएगा जो अभी ढूंढा जा रहा है। और ये 2022 है, 2050 तक तो ये बहुत ज्यादा चला जाएगा, ये 4 लाख तक चला जाएगा। प्लीज, थैंक यू सैम। ISPAD जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर पेडियाट्रिक एंड एडोलेसेंट डायबिटीज है, प्रीमियर बॉडी है जो टाइप 1 डायबिटीज में पोजीशन स्टेटमेंट्स देती है, हमारी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स डिसाइड करती है। उनका क्या कहना है? सबसे पहली चीज ये समझिए, सबसे पहले एक बच्चे की एजुकेशन बहुत जरूरी है, और इस तरीके से कि सेफ तरीके से वो स्कूल अटेंड करे। फिर हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिले। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा बच्चा रेस में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, मेरा बच्चा किसी क्विज कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, मेरा बच्चा स्पोर्ट एक्टिविटी में जा सकता है, मेरा बच्चा जाना चाहे तो एक पिकनिक पे जा सकता है, स्कूल के साथ एक कैंप पे भी जा सकता है आउट ऑफ स्टेशन। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इक्वल एजुकेशन का मतलब क्या है? मेरे बच्चे को डायबिटीज है, इसकी वजह से उसकी एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी जरूरत हो बच्चे को उसके ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर करने की परमिशन दी जाए, ताकि वो अपनी टारगेट रेंज में रहे और उसके शुगर एक अच्छे तरीके से बच्चे की डिग्निटी को मेंटेन करते हुए और एक साफ सुथरी जगह पे उसको उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया जाए, चाहे वो अपनी क्लासरूम में लेना चाहे वो जाके स्कूल मेडिकल रूम में लेना चाहे, वहां जाके उसको, ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए।
स्कूल स्टूडेंट और पेरेंट्स के बीच में। अब सबसे ज्यादा जो हमारे साथ बहुत अच्छा अभी काम हुआ है, एनसीपीसीआर जो कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, मतलब हमारे इंडिया की बॉडी है जो बच्चों के राइट्स को गवर्न करती है। उन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर दिया है और हर स्टेट गवर्नमेंट ने, मेजॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस सर्कुलर को अडियर किया है कि हाँ, जिस बच्चे को भी टाइप 1 डायबिटीज है उसको ये सब कुछ करने की इजाजत दी जाए, जिसमें कि उसकी ब्लड शुगर चेक करने की इजाजत हो, उसको इंसुलिन लेने की इजाजत हो, उसको एक स्नैक लेने की इजाजत हो, और उसकी अपनी डायबिटीज सेल्फ केयर एक्टिविटी स्कूल टाइमिंग में सब करने की परमिशन दी जाए। जिसके अंदर आप पढ़ पा रहे हैं, बच्चे के पास शुगर टेबलेट्स होंगी, बच्चे के पास अपने स्नैक होंगे, एग्जामिनेशन में उसको टाइम अगर देना पड़े तो वो भी उसको एडिशनल टाइम दिया जाए। आज के टाइम में कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइसेस, सेंसर्स बच्चे लगाते हैं, कई बच्चे लगाते हैं, अभी ज्यादा मेजॉरिटी नहीं लगा पाते, पर जो लगाते हैं उनको परमिशन दी जाए वो डिवाइस अपने साथ कैरी करने की। मैं सब टीचर्स, किसी भी टीचर को यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज फील फ्री टू आंसर एनी क्वेश्चंस। वी आर हियर टू bust all your myths and your doubts regarding type 1 diabetes. अब हमें पता कैसे लगेगा, how do we know if a child has type 1 diabetes? There are classical symptoms associated with type 1 diabetes. बच्चे को बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, बच्चा बार बार बोल रहा है कि मैम मैं गो टू द वॉशरूम। हम आपको एज टीचर्स ये चीज इसलिए बता रहे हैं कि शायद आप अपने स्कूल में कोई अनडायग्नोज्ड बच्चे के क्रॉस आ जाएं जिसमें अभी सिम्टम्स देख पा रहे हैं कि अरे ये बच्चा तो अभी ठीक था, अब ये कमजोर होता जा रहा है, ये भूखा भी रह रहा है, ये प्यासा है हर टाइम, ये तो बार बार भी टॉयलेट करने के लिए भी जा रहा है। तो आप एक सॉफ्ट और जेंटल तरीके में उसके पेरेंट्स को रीच आउट कर सकते हैं और एडवाइस कर सकते हैं कि दिस कुड बी टाइप 1 डायबिटीज। और ये टिपिकल सिम्टम्स है, बच्चा हमेशा थका थका रहेगा, भूखा रहेगा, हमेशा, ये डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज के सिम्टम्स है। सर नेक्स्ट स्लाइड। अब ट्रीटमेंट क्या है और हम लोग मैनेज कैसे करते हैं, हमारे बच्चे कैसे मैनेज करते हैं, प्लीज इस बात को समझिए। आज की डेट में टाइप 1 डायबिटीज का कोई क्योर नहीं है। इंसुलिन ही सिर्फ एक ट्रीटमेंट है, इंसुलिन इज द ओनली अवेलेबल ट्रीटमेंट, नथिंग एल्स। इंसुलिन हमारी लाइफ लाइन है। और बच्चा, I'm sorry to interrupt you, but Yes, ma'am. please आप teachers को अगर address करें, so don't waste too much time in explaining about diabetes. Just talk about how you Yes. should manage it in school, so otherwise Yes, we will run okay. out of time. right, please. Yeah. Sam, please can we move further? जिस बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है उसको इन 3 तरीकों से इंसुलिन दी जा सकती है, इंसुलिन सिरिंज के थ्रू, पेंस के थ्रू या पंप के थ्रू। मैं ज्यादा फोकस है, जैसे कि डॉक्टर अंजू ने बोला कि हम ज्यादा फोकस इस पे करना चाहेंगे कि बच्चे को मैनेज कैसे कर रहा है। तो अगर किसी को भी डाउट हो तो हमारे को वो बाद में पिंग कर सकते हैं। अब बच्चे के पास ग्लूकोमीटर होगा जिससे वो उसको मल्टीपल टाइम्स अपने शुगर लेवल चेक करने होंगे। आप उनको परमिट कीजिए अपने शुगर्स चेक करने के लिए और ये इंश्योर कीजिए कि हाथ धोने के बाद उनकी शुगर चेक करें। कई बच्चों के पास ये रीडर्स होते हैं जैसे दिख रहा है, अब उनकी सेंसर से वो अपना रीडिंग लेके अपने शुगर चेक करके आपको बता सकते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। क्या बच्चे को स्कूल में भी ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है और इंजेक्शन? बिल्कुल। बच्चा अगर स्कूल में मील्स ले रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है और स्कूल में इंसुलिन लेना भी बहुत जरूरी है। नहीं लेगा तो उसके शुगर्स बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब ये कब और कैसे देना है, ये आप जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल के साथ अपना डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान शेयर करेंगे जो कि उनके डॉक्टर ने उनको दिया है। एंड कई बार इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स बाय द टीचर्स, बाय द केयर गिवर्स, बाय द नर्सेस, लेवल्स फिर भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। सैम नेक्स्ट स्लाइड। और प्लीज समझिए
कि हाई और लो ब्लड शुगर लेवल्स बच्चे की एबिलिटी को तंग हैम्पर करते हैं, उसमें फोकस बच्चा नहीं कर पाता, कई बार आप कंफ्यूज स्टेट में रहता है बच्चा, तो आप उस टाइम उनको बोल सकते हैं कि क्या आप अपनी शुगर चेक करना चाहेंगे, अगर आपको लग रहा है बच्चा डिजी है, बच्चा कंफ्यूज है। और क्योंकि बच्चा अपना आधा जागने का समय स्कूल में रहता है, तो बहुत जरूरी है कि उसकी शुगर लेवल्स स्कूल टाइम में अच्छे रहें। नेक्स्ट स्लाइड सैम। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है सब स्कूल टीचर से कि आप बच्चों को स्कूल में उनकी डायबिटीज सप्लाईज, जो कि इंसुलिन पेन, सिरिंज या पंप, उनका ग्लूकोमीटर, उनका रीडर, उनकी लो ग्लूकोज जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ट्रीटमेंट किट जिसके अंदर कई बार ग्लूकागॉन होता है, ग्लूकोज होता है, और एक्स्ट्रा स्नैक्स। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बच्चे को जब भी इंजेक्शन लेने की जरूरत हो, आप अपनी सुपरविजन में इंजेक्शन दिलवाएं। बच्चे को आप थोड़ा सा प्रमोट करें कि वो खुद इंसुलिन ले इंस्टेड ऑफ कि आप दें, इससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर बच्चा बहुत छोटा है या और कोई इशू है, तो आप उनके पेरेंट्स को भी परमिशन दे सकते हैं स्कूल में आके उसकी शुगर्स चेक और इंजेक्शन देने की। हर मील से पहले बच्चे को बच्चा जब भी खाना खा रहा है या कोई मेजर एक्टिविटी करने जा रहा है, ब्लड ग्लूकोज चेक करना बहुत जरूरी है। कब? बिफोर एंड आफ्टर स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज पीरियड हो तो। आप समझ रहे हैं, अगर बच्चा स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जा रहा है तो प्लीज इंश्योर कि उसकी शुगर हम चेक कर पा रहे हैं। एग्जाम के टाइम में कहीं बच्चे की शुगर बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ी। कई बार आपको ये भी देखने को बोलता है कि बच्चे को ओरल टेबलेट्स दे दो जी, नहीं, हमारे लिए स्टेड ऑफ इंसुलिन और प्रॉपर डाइट जरूरी है। सैम नेक्स्ट स्लाइड। सैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं फिर रिट्रीट करूंगा, टाइप 1 और टाइप 2 को कंफ्यूज मत करें। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सब नर्सेज और स्कूल टीचर्स के लिए, will check blood glucose and inject insulin at school. Sam, can you move ahead? Sam, I need you to be a little quick now. जैसे कि पहले बोल रहा कि 6 से 8 साल के बच्चे हैं वो खुद इंसुलिन लेके अपनी शुगर चेक कर सकते हैं, लेकिन उनकी सुपरविजन जरूरी है ताकि वो अपने आप को ओवर या अंडर इंजेक्ट ना कर लें। बच्चे को हम सेफ स्पेस क्या बोलेंगे? अगर बच्चा अपने क्लासरूम में इंसुलिन ले ले तो उससे अच्छी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वो अपने पीयर्स को बता सकता है कि मुझे टाइप 1 डायबिटीज है। नहीं तो एम्प्टी क्लासरूम, मेडिकल रूम या स्टाफ रूम। बट हाँ, प्लीज अंडरस्टैंड, वॉशरूम में जाके बच्चे को इंसुलिन देने को कभी भी नहीं बोलना, कभी भी नहीं। और हर बच्चे को एक, आई एम श्योर सब टीचर्स के लिए हर बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है उसको भी उसी तरीके से ट्रीट करें जैसे कि एक नॉर्मल बच्चा है। अब बहुत छोटा बच्चा है, 4 साल का, प्ले स्कूल में आ रहा है, उसके लिए हम क्या, कौन करेगा? सर नेक्स्ट स्लाइड। हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफन पेरेंट्स इनिशियल डायग्नोसिस डेज के में पेरेंट्स खुद आते हैं, फिर वो हैंड होल्डिंग करके स्कूल नर्स और क्लास टीचर को सिखा देते हैं। एंड ग्रेजुअली ये बहुत एक ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस है जिसमें हम पेरेंट्स को, टीचर्स को अपने बच्चे की सारी कुछ सिखाना है, और ये भी हमने मैसेज पास ऑन करना है। कई बार हम देखते हैं कि पेरेंट्स स्कूल आ सकते हैं अगर वो अपने उनका घर स्कूल के बिल्कुल पास है लंच टाइम पे आके, बट ये देखा गया कि ये बच्चे का स्कूल रूटीन हैम्पर करता है। बच्चे को लगता है कि मुझे कोई देखने क्यों मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं। तो प्लीज इस चीज को इंश्योर करें कि जितना जल्दी हो सके बच्चे को स्कूल में मैनेज करें
as nurses, as teachers. ये कुछ एक बेसिक प्लान्स हैं जो हमें पता होना चाहिए कि क्या स्कूल में इंसुलिन जरूरी है। हाँ जी है। स्कूल में एडमिनिस्टर इंसुलिन कौन करेगा? बच्चा खुद करेगा, पेरेंट है, स्कूल नर्स करेगी, टीचर या बड़ा भाई या बहन करेगी। इंसुलिन कहाँ पे होगी? कई बार देखा गया है कि एक्स्ट्रा इंसुलिन पेन पूरी किट स्कूल मेडिकल रूम में लग दी जाती है। कई बार बच्चे ये बैकपैक में ही रोज आती है, बच्चा रोज लेकर जाता है, रोज लेकर आ जाता है अपने साथ। बच्चे का ब्लड शुगर कौन चेक करेगा? क्या वो मेडिकल रूम में जाके चेक करेगा हर बार? क्या वो अपने फीजिंग डिवाइस से चेक करेगा? ग्लूकोमीटर है कहाँ? उसकी टीचर के पास भी होना जरूरी है, उसके मेडिकल रूम में भी होना जरूरी है। कई बार उसका मीटर भी फेल हो सकता है। उसका जो हाइपो ट्रीटमेंट वो कहाँ है? नर्स, स्कूल मेडिकल रूम नर्स में होना चाहिए, उसकी क्लास टीचर के पास होना चाहिए, उसके बैग में भी होना चाहिए, तीनों जगह। सी व्हाट अ वंडरफुल। मेरी बेटी अपने ब्लड ग्लूकोज क्लासरूम में चेक करती है। मैं अपने स्कूल को, उसके स्कूल को बहुत एक थैंक्स करूंगी। ये हैदराबाद में है जिन्होंने बताया। सेम इज विद मी। मेरे बच्चे के स्कूल में भी उसको परमिशन है, अगर वो जरा सा भी अनहेल्दी फील करता है, उसको लगता है उसके शुगर्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो ही इज परमिटेड टू चेक हिज शुगर्स and take a corrective measure at that time. Again, we have examples of various schools being supportive of in helping the child with type 1 diabetes. बच्चा कुछ भी पार्टिसिपेट कर सकता है हर चीज में। डायबिटीज इज नॉट अ लिमिटेड टू एनीथिंग। सम नेक्स्ट स्लाइड। बट हाँ, कई बार एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस ब्लड शुगर लेवल्स में हार्मफुल हो सकते हैं। हम आप उसके ऊपर थोड़ा सा आपको दो कंडीशंस हैं। एक, कई बार शुगर बहुत ज्यादा लो हो जाएगी, कई बार शुगर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। तो हम अब दोनों पे आगे डिस्कस करेंगे। सम एक जनरल रूल याद रखें स्कूल टीचर्स और नर्सेस यहाँ पे, कि एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा इंसुलिन ब्लड शुगर नीचे लेकर आएंगे। और अगर बच्चे ने इंसुलिन खाना खा लिया बिना इंसुलिन लिए और बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, या उसको एग्जाम का स्ट्रेस हो गया, या उसको किसी भी चीज का स्ट्रेस हो गया, तो उसके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ सकते हैं। हम लो शुगर किसको बोलते हैं? शुगर लेवल अगर 70 से नीचे आया है तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया या लो बोलते हैं। और ये डेंजरस हो सकता है अगर हमने इसको नहीं पकड़ा और टाइमली ट्रीट नहीं किया। अब लो ब्लड ग्लूकोज लेवल 55 से नीचे अगर शुगर आ रही है तो इट इज क्लासिफाइड एज अ लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। सिवियर लो जब बच्चे का होता है तो बच्चा बिल्कुल ड्राउजी हो जाएगा, कई बार उसको फिट्स पड़ रहे होते हैं, और इस टाइम हमारे को उसको इमीडिएट कई बार एक्सटर्नल मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। और अगर स्कूल में पेरेंट्स ने ग्लूकागॉन किट स्कूल में दी हुई है तो उस टाइम आप बच्चे को ग्लूकागॉन दे सकते हैं स्कूल नर्स। अगर आप देख रहे हो बच्चा एकदम से थका हुआ है, उसका सिर दर्द हो रहा है और बहुत भूखा, कंफ्यूज, इरिटेबल हो गया है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो आप मान सकते हैं कि उसका शुगर लो है। आप सोच सकते हैं कि उसके शुगर लो जा रहे हैं, तो उस टाइम उसका इमीडिएटली शुगर लेवल्स मॉनिटर करें एंड टेक द करेक्टिव मेजर अकॉर्डिंगली। ग्लूकोज चेक कीजिए। अब अगर उसकी शुगर 70 से नीचे है तो आपने उसको फास्ट एक्टिंग शुगर देनी है या ग्लूकोज देनी है या ग्लूकोविटाबोल की टेबलेट्स देनी है। उसके 15 मिनट बाद दोबारा आप उसकी शुगर चेक कीजिए। अगर तब भी उसकी 70 से नीचे आ रही है तो प्लीज स्टेप नंबर 2 को दोबारा रिपीट कीजिए। और अगर उससे ऊपर जा चुकी है तो एक छोटा सा स्नैक आप उसको बच्चे को दे सकते हैं। हर जी, मैं एक बीच में बोलना चाहूंगा कि बच्चों जितने भी मेरी बात सुन रहे हैं, हो सकता है किसी बच्चे ने एक ही फैमिली से दो मोबाइलों से ज्वाइन किया है या 2 लैपटॉप से ज्वाइन किया है, तो प्लीज एक से लॉग आउट करें ताकि जो टीचर्स हैं हमारे साथ, जो हमारी मीटिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ज्वाइन कर सकें, क्योंकि इसकी 100 की पार्टिसिपेशन है, लिमिटेड 100 काफी हो चुके हैं, तो हो सकता है कुछ मीटिंग जिसमें हो टीचर, तो उनको जरूर मौका दें। थैंक यू जी। ओके सर।
ट्रीटमेंट क्या है लो ब्लड शुगर का? जैसे कि हमने पहले बताया, फास्ट एक्टिंग शुगर में ग्लूकोज पाउडर, ग्लूकोज बोल्ट, ग्लूकोविटा बोल्ट, डेक्सट्रोज टेबलेट्स, जूस, जेली या हार्ड कैंडी। अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो उसको 1 चम्मच आप दे सकते हैं ग्लूकोज पाउडर का, या 3 आप उसको ग्लूकोविटा की टेबलेट दे सकते हैं, डेक्सट्रोज की 1 या 2 टेबलेट्स, 30 ml जूस, 1/3 जूस आप उसको दे सकते हैं, 1 या 2 कोई हार्ड कैंडी। 5 से 10 साल का है बच्चा तो उसको आपने 10 ग्राम फास्ट एक्टिंग देना है, और अगर 10 साल से बड़ा बच्चा है तो आप उसको 15 ग्राम फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि इस टेबल में दिखाया गया है, आप दे सकते हैं। ग्लूकोविटा बोल्ट की 5 टेबलेट 10 ग्राम हो जाएंगी, ग्लूकोविटा बोल्ट की 7 टेबलेट 15 ग्राम हो जाएंगी। जूस आप 70 ml दे सकते हैं 10 साल तक के बच्चे को, और 100 ml जूस आप दे सकते हैं पूरा उसको 10 साल से ऊपर का अगर बच्चा हो तो। नेक्स्ट स्लाइड। प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे आपने उसको चॉकलेट्स नहीं देनी। बच्चा अगर जिद कर रहा है, मैम मेरी आज बर्थडे पार्टी थी, मेरे को चॉकलेट मिली है, मैं चॉकलेट ले लूं, नहीं, चॉकलेट नहीं देनी। चॉकलेट इज नॉट अ ट्रीट फॉर अ फास्ट फॉर अ हाइपोग्लाइसेमिया। अब आप इसमें दोबारा अब हम स्नैक पे आते हैं कि उस टाइम उसको आपने स्नैक क्या देना है। आप उसको आधा केला दे सकते हैं, थोड़ा सा दूध दे सकते हैं, एक मीडियम सेब, अगर बच्चे के पास कुछ छोटी रोटी है, सैंडविच है या पराठा है, आप उसको उसकी सब्जी के साथ दे सकते हैं, एक पीस ब्रेड का बटर या चटनी के साथ दे सकते हैं, एक इडली चटनी के साथ दे सकते हैं। ये लगभग 15 ग्राम कार्ब्स की कैटेगरी में आएगा और ये बच्चे का शुगर स्टेबल करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि लोगों को वहीं पे ट्रीट कीजिए, क्लासरूम में ही आप हाइपोग्लाइसीमिया बच्चे का ट्रीट कर दीजिए। अगर आप उसको मेडिकल रूम भेज रहे हैं तो प्लीज अकेला मत भेजिए। मेरे बेटे के स्कूल में कंसेप्ट है एक बड़ी साथ जाता है तो कोई उसके साथ जाए, और अगर आपके पास ग्लूकोमीटर अवेलेबल नहीं है तो प्लीज, अगर आपको शक हो रहा है कि बच्चे की शुगर लो तो आप उसको ट्रीट कर दीजिए। कोई पेरेंट आपको उसके लिए कुछ नहीं कहेगा। अगर आपको जरा सा भी शक है कि मेरे को लग रहा है बच्चे की शुगर लो है पर मैं शुगर चेक नहीं कर पा रही, इट इज बेटर टू ट्रीट, क्योंकि अनट्रीटेड हाइपोग्लाइसीमिया से बच्चा बेहोश हो सकता है। कैन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर बच्चा ड्राउजी हो गया या फेंट हो गया तो प्लीज उसको उसके इस तरीके से लेफ्ट तरफ आप उसको लेटाएं, ब्रिंग द लोअर जॉ फॉरवर्ड टू सिक्योर उस बच्चे को, फिर उसके एल्बो उसके अपर हैंड पे रखें और फेस की ऐसे मुंह के नीचे, और जो उसकी नी है वो 90 डिग्री में बेंड होनी चाहिए। इसको हम रिकवरी पोजीशन कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। पेरेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए और प्लीज फोर्सफुली कुछ भी मत डालिए क्योंकि मुंह में, क्योंकि बच्चा फिट में है। अब इमीडिएटली आप उसको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, उसके पेरेंट्स को कॉल कर सकते हैं। अब इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इनसफिशिएंट या मिस्ड मील। बच्चे आप कोशिश कीजिए कि बच्चा टाइम पे खाए बिना डिले के, और छोटा है अगर बच्चा तो उसको आप टाइम दीजिए उसका खाना खत्म करने के। जैसे कि मैंने पहले बोला कि अपनी सुपरविजन में आप इंसुलिन इंजेक्शन लेने को बोले ताकि बच्चा गलती से ज्यादा इंसुलिन ना ले ले। अगर बच्चा स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी के लिए जा रहा है तो और उसके शुगर्स कम है तो प्लीज उसको ट्रीट करके प्रोटोकॉल से करें, और उसको एक छोटा स्नैक बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज खाने की परमिशन दें। और कई बार क्या होता है बच्चे को वॉमिट आ जाता है स्कूल में, तो उस टाइम आप बच्चे के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए, उसको थोड़े थोड़े फ्लूइड्स देते रहिए और उसका ब्लड ग्लूकोज चेक करते रहिए एंड ट्रीट इफ लो। हम हाई ब्लड ग्लूकोज किसको बोलते हैं? जब शुगर लेवल्स 250 से ऊपर है। ये 3 कारणों से हो सकता है, बच्चा बीमार हो, बच्चा स्ट्रेस में हो, या बच्चे ने इंसुलिन लेनी भूल गया खाने से पहले। एक इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो सकती है डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। अगर कंटिन्यूअसली बच्चे की शुगर बहुत हाई है तो और हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे तो ये कीटो एसिड्स ब्लड में बढ़ सकते हैं विच कैन बी डेंजरस फॉर द चाइल्ड। दिस कैन लीड टू एन इमरजेंसी सिचुएशन। व्हेन कैन यू सस्पेक्ट? आप कब शक कर सकते हैं कि बच्चे की शुगर ज्यादा है? अगर बच्चा बार बार वॉशरूम जाने की बात कर रहा है, बच्चा बार बार पानी पी रहा है और बच्चा सो रहा है,
बच्चा अगर बहुत ज्यादा कीटोएसिडोसिस, अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे के पेट में दर्द हो रही है, बच्चे ने वॉमिट भी कर दिया और उसकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो गई है, तो प्लीज उस टाइम आप सस्पेक्ट कीजिए कीटोएसिडोसिस है, एंड यू नीड टू इन्फॉर्म दी पेरेंट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ताकि उसके पेरेंट्स आके करेक्टिव मेजर्स लें. नेक्स्ट लेक्चर अगेन, कई स्कूल्स क्या करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं अपने स्कूल नर्सेस के साथ, जहां पे वो नर्स बच्चे की रीडिंग शेयर करते हैं और वो फिर क्या करते हैं, अपनी इंसुलिन डोज पेरेंट्स एडवाइस कर देते हैं. एंड एज वी ऑल नो, नर्सेज आर दी एक्सपर्ट्स इन डोजिंग विद सिरिंजेस एज वेल. तो अगर सिरिंज से इंसुलिन देनी पड़े तो वी कैन ऑलवेज इंटरेस्ट ओवर स्कूल नर्सेज. क्या बच्चा प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं कर सकता? क्या डेंजरस है? क्या रिकमेंडेड नहीं है जिसको टाइप 1 डायबिटीज है? ये बिल्कुल फॉल्स है, हम कर सकते हैं. इनफैक्ट बहुत बच्चे हैं जो नेशनल लेवल्स तक जा चुके हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज है. एज एन एग्जाम्पल, अगर आप सबको पता है या नहीं पता, वसीम अकरम, उसको टाइप 1 डायबिटीज है, एंड क्या शानदार क्रिकेट बॉलर है वो. टाइप 1 डायबिटीज जिन बच्चों के हैं वो मैराथन दौड़ रहे हैं. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हर बच्चे की फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए कि बच्चा कम से कम 60 मिनट की मॉडरेट से थोड़ी सी इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करे रोज. एंड स्टूडेंट्स विद टाइप 1 डायबिटीज शुड पार्टिसिपेट फुली इन फिजिकल एजुकेशन क्लासेस एंड टीम और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स. कई बार खेलते खेलते भी शुगर लो हो जाती है, तो सबसे जरूरी उस टाइम क्या है कि बच्चे की इंसुलिन डोज कम कर दी जाए. जब पता है आज स्पोर्ट्स पीरियड है, उसके एक्स्ट्रा ब्लड ग्लूकोज चेक करे जाए और उसको एक्स्ट्रा खाने की परमिशन दी जाए. स्पोर्ट्स शेड्यूल पता होना चाहिए पेरेंट्स को, ताकि वो बच्चे को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करके भेजें. और बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए ग्लूकोज चेक करना और स्नैक करने के लिए बिफोर दी एक्सरसाइजिंग. अगर फिजिकल एक्टिविटी अनप्लान्ड है और कई बार होता है टीचर एब्सेंट हो जाती है एंड बच्चों को बोला जाता है आज आप ये पीरियड है आप खेल लीजिए जाके, तो बच्चे को एनकरेज कीजिए कि वो अपने शुगर चेक करें बिफोर एंड आफ्टर दी एक्टिविटी. अगर बच्चे के शुगर कम है, 100 से नीचे है, तो प्लीज इंश्योर कि वो अपना एक एक्स्ट्रा स्नैक कंज्यूम करे. एंड एक स्मॉल स्नैक, जैसे हमने 15 ग्राम कार्ब्स के स्नैक आइडेंटिफाई करे अभी, वो देने हैं उसको. मोर इंपॉर्टेंटली, अवॉइड कब करना है या डिले कब करना है. अगर शुगर 70 से नीचे है, उसको आप ट्रीट कीजिए विद शुगर एंड स्नैक. प्लीज वेट फॉर 20 मिनट्स फॉर लेवल्स टू स्टेबलाइज. ग्लूकोज दोबारा चेक कीजिए, स्नैक दीजिए और फिर बच्चे के लेवल्स के ऊपर डिपेंड करते हुए ही और शी कैन स्टार्ट दी फिजिकल एक्टिविटी. अब अगर बच्चे के शुगर्स हाई हैं तो करेक्शन डोज देनी है एज पर दी डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. एंड ग्लूकोज चेक कीजिए 30 मिनट्स. एंड इफ once the sugar come below 250, the child can safely resume the physical activity. Children with type 1 diabetes can eat all variety of food, including bananas. Thank you. Children with type 1 diabetes can eat all varieties of foods, including bananas, potatoes, mangoes, cakes. Yes, they can. But please समझिए, moderation में लेना है, बहुत भर भर के नहीं, मॉडरेशन. ऐसी कोई चीज नहीं है क्योंकि डायबिटिक डाइट है. एक ही डाइट कहलाती है जिसको हम हेल्दी डाइट बोलते हैं और जो हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है. ना सिर्फ जिस बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है, पर हर बच्चे के लिए, जिसके अंदर ग्रेन्स हो, वेजिटेबल्स हो, प्रॉपर फ्रूट्स हो, प्रोटीन हो और अच्छे फैट्स के सोर्सेज हो, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स के थ्रू. एनी चाइल्ड इंक्लूडिंग is it safe to go on a overnight? It's fine, sir. Fine, sir. Is it safe to go on a day overnight trip and picnic? बिल्कुल जा सकता है, बट थोड़े से प्लानिंग और थोड़े से प्रिकॉशन के साथ बच्चा जा सकता है. आप पेरेंट्स को पहले इन्फॉर्म कीजिए कि हमारा पिकनिक है, ताकि पेरेंट्स आपको मैनेजमेंट प्लान वहां का दे सकें पिकनिक का, और आपको बता सकें कि कौन किसके पास उसकी सारी सप्लाईज होंगी, इंजेक्शंस कहाँ होंगे और पेरेंट्स को कैसे इन्फॉर्म करना है. आप भी ये रिक्वेस्ट करेंगे हम आपसे कि आसपास का
कोई इमरजेंसी या मेडिकल हॉस्पिटल जहां पे आप जा रहे हैं वहां से आप इन टच रहें, या आपको पता हो कि कितनी दूर है, ताकि अगर आपको रश करना पड़े इमरजेंसी में तो आप बच्चे को वहां लेके जा सकें। और बहुत ज्यादा लो के स्नैक्स आपके साथ होने चाहिए, क्योंकि बच्चा खेलेगा कूदेगा, और जब खेलेगा कूदेगा तो शुगर तो लो होगी ही। Again, my son checks his glucose and gets insulin at school. We are grateful to his school for treating type 1 diabetes as normal and taking him on a 5-day school trip. आप देख रहे हैं कि ये एक बच्चा 5 दिन की ट्रिप पे गया। Coming to exams. एग्जाम्स में स्ट्रेस होता ही होता है, और स्ट्रेस से शुगर में फ्लक्चुएशंस आएंगी, जिससे कि बच्चे की कंसंट्रेशन में फर्क पड़ेगा। हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बच्चे को आप हेल्प कीजिए उसके अच्छे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स मेंटेन करने के, ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से अपना एग्जाम दे सके। सीबीएसई ने ऑलरेडी सर्कुलर इशू करा हुआ है, अब एनसीपीसीआर ने भी सर्कुलर इशू कर दिया है, जिसमें कि बच्चे को एग्जाम के टाइम आप हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट साइड। जैसे कि मैंने बोला कि इसमें क्लियर कट मेंशन है, आप प्लीज, हमारी ये रिक्वेस्ट है, एज स्कूल नर्सेज, एज स्कूल टीचर्स, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? आप प्लीज ये इंश्योर कीजिए कि बच्चा अपनी डायबिटीज किट और स्नैक एग्जामिनेशन हॉल में लेकर आए। आप अपने पास रखवाइए, वो बच्चे को मत दीजिए। हम समझते हैं कि कई बार अनफेयर मीन्स यूज करने की चांसेस होते हैं, तो जस्ट सो दैट आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क ना रेज हो, आप वो डायबिटीज किट और स्नैक इन्विजिलेटर के पास रखें। बच्चे को थोड़ी प्रिवेसी दे दीजिए, अगर उसको अपनी शुगर चेक करनी है और इंजेक्शन लेना है, अगर उसके शुगर ज्यादा है उस केस में आप उसको किसी दीदी के साथ, आप उसको, अगर उसको वॉशरूम जाना हो, जो स्कूल में जो दीदीज होती हैं, जो अटेंडेंट्स होते हैं, उनके साथ आप उनको वॉशरूम जाने की परमिशन दीजिए। एंड इन केस देयर इज एन इमरजेंसी, प्लीज इंश्योर एन इन्विजिलेटर की जरूरत पड़ सकती है बच्चे के साथ बैठने के लिए। और टुगेदर वर्किंग इन टैंडम विद पेरेंट्स, स्पेशल कंसिडरेशन के लिए भी, जहां पे सेंटर स्कूल के बाहर पड़ा हो 10th और 12th के बोर्ड्स में, आप पेरेंट्स को हेल्प कीजिए ताकि वो जाके वहां से परमिशंस ले सकें। स्टेप्स टू इंश्योर अ सेफ एंड इंक्लूसिव लर्निंग स्पेस। Please insist on an individual diabetes management plan with emergency contact details from the parents. Allow extra time to check blood glucose and eat snack when and whenever needed. Learn to identify the danger symptoms. Ask the parents to reiterate. जो हमने आपको आज सिखाया, पेरेंट्स को बोले आपके साथ reiterate करें। और अगर इमरजेंसी है तो इमीडिएटली पेरेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए एंड ट्राई एंड रीच नियर बाय हॉस्पिटल। Please, it's a request, do not restrict the child from checking blood glucose during an examination. Please do not restrict the bathroom breaks and taking rest, क्योंकि जब शुगर्स हाई होते हैं तो रेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। बच्चे को किसी भी कंडीशन में अकेला ना छोड़ें। बच्चे की किसी फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट में आप रेस्ट्रिक्शन ना लगाएं। बच्चे को किसी स्कूल ट्रिप पे जाने से ना रोकें। सैम, नेक्स्ट स्लाइड। ये इमरजेंसी किट है, इसके अंदर ग्लूकोमीटर है, इंसुलिन है, लो ग्लूकोज ट्रीटमेंट किट है, स्नैक्स है, पेरेंट के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, डॉक्टर ऑन कॉल, डॉक्टर का नंबर भी आप ले सकते हैं पेरेंट से। बार बार हम रिइटरेट कर रहे हैं, जो भी स्कूल के नियरेस्ट हॉस्पिटल हो उसका इमरजेंसी नंबर। साइको सोशल वेलबींग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार देखा जाता है कि फॉर रीजन हर तरीके के इंसान है। कई बार बच्चे को बुलिंग फेस करनी पड़ती है, कई बार उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, स्टिग्मेटाइज किया जाता है जस्ट बिकॉज वो अपने स्कूल में इंसुलिन शॉट्स लेता है। इससे बच्चे की सेल्फ एस्टीम, उसके मोटिवेशन लेवल्स और उसके इमोशनल वेलबींग पे असर आ सकता है। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये पीयर इश्यूज और उसके पीयर ग्रुप के साथ डिस्कस कीजिए, ताकि वो भी एक्सेप्ट करे आपके बच्चे की कंडीशन को, एंड दिस स्कूल कैन प्ले अ बिग रोल in this, in destigmatizing type 1 diabetes. हर किसी के साथ होता है। जब मेरी बेटी एज प्रिया स्टेट्स, उसकी टीचर्स ने बहुत हेल्प करी ताकि उसके क्लासमेट सेंसिटाइज्ड हो उसकी कंडीशन को लेकर। एंड जब टीचर्स स्टेप इन करती हैं, वो सेंसिटाइज करती हैं, समझाती हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो हम फैमिलीज पे भी आती हैं। सबसे पहले स्कूल को इन्फॉर्म कराएं।
अगर उन्हें पता भी है फिर भी इन्फॉर्म कीजिए। उनको डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान की कॉपी दीजिए। बच्चे का एक मेडिकल अलर्ट आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। स्नैक, लंच और इमरजेंसी फूड देके भेजें। क्लासमेट्स को भी जाके अगर समझाना है हमारे बच्चे की डायबिटीज के बारे में तो समझाएं। एडिक्वेट सप्लाईज और इक्विपमेंट्स होनी चाहिए स्कूल में हमेशा। और इंसुलिन डोज एडजस्टमेंट या रीएडजस्टमेंट करें जब भी कोई शेड्यूल चेंज हो विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर। आप देख सकते हैं ये फेमस पर्सनालिटीज है जिनको टाइप 1 डायबिटीज है। सोनम कपूर, अपने एक्टर कमल हसन, गौरव कपूर, वसीम अकरम, निक जोनास, ये सब देर एक्चुअली एक्सेलिंग। तो इसी के साथ मैं हर्ष कोहली आई थैंक ऑल दी टीचर्स होल हार्टेडली जिन्होंने अपना संडे के दिन टाइम निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू हर्ष जी। काफी अच्छे तरीके से आपने सेशन को समझाया। जो इम्पोर्टेंट मैसेज है जो हमारा मेन एम है टीचर्स तक, बच्चों तक, पेरेंट्स तक पहुंचाने का, बड़े अच्छे तरीके से आपने पहुंचाया। मैं प्रकृति मैम को बुलाना चाहूंगा, प्रकृति जोरी जी को। आपने तो कई चीजें ऐसे फेस करी होंगी मैम, तो आपने भी क्या इसी तरीके से उन समस्या को टैकल किया या फिर इसमें आपको लगता है कि कुछ नई चीजें थी जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं? थैंक यू अनिल जी। हर्ष जी ने बहुत ही अच्छे से सारी स्लाइड्स को बताया है। तो कुछ पॉइंट्स जो मुझे याद आ रहे हैं शुरू में वो मैं अपनी तरफ से रखना चाहूंगी कि एक तो मेरे हिसाब से जो बच्चे की हाइपो किट होती है वो 2-3 जगह स्कूल में होनी चाहिए। लाइक एक उसके बैग में होना चाहिए, एक मेडिकल रूम में होना चाहिए, और एक अगर बच्चा बस अवेल कर रहा है तो जो बस की टीचर साथ में आती हैं उनके पास भी कोई चीज होनी चाहिए। लाइक जब मेरे बेटा 4.5 years का था, यूकेजी में था जब उसको डायग्नोस हुआ था, तो बस टीचर अपने पास एक हमेशा पर्स में बिस्किट का पैकेट रखते थे। तो ये काफी हेल्प करता है। और मैं बहुत लकी हूँ, बच्चे लकी हैं कि उनको बहुत अच्छा स्कूल मिला, स्कूल से हमें बहुत सपोर्ट मिला, स्कूल बहुत अंडरस्टैंडिंग था। मतलब मैं जितनी तारीफ करूँ मेरे पास वर्ड्स नहीं है। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट करा। तो दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि मैंने डॉक्टर विमानी ने भी हमको शुरू में बताई थी और हमने वो स्कूल में टीचर्स को भी कन्वे करी कि टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। या जितने भी टीचर्स आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि मेरे हिसाब से क्लास में बच्चे को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए डायबिटिक कह के। और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो हमारा एलकेजी से लेके ये हमारा 5th क्लास तक ग्रेड तक के बच्चे होते हैं, तो जनरली बर्थडे सेलिब्रेशंस होते हैं काफी स्कूल्स में, और किंडरगार्टन में इवेंट्स स्कूल में बहुत सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि हाँ बिस्किट्स के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं या चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, टॉफी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो कभी भी ऐसे पॉइंट आउट करके ये ना कहे कि नहीं नहीं इसे नहीं देना, इसे तो डायबिटीज है। इससे बच्चे पे बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है। तो हमने अपने डॉक्टर से यही सीखा, उन्होंने कहा कि उसको मना नहीं करना है। एक तो बच्चे को हमें टीचिंग देनी है, और स्कूल भी टीचर भी ऐसे कर सकते हैं क्लास में कि हर बच्चे को बोले कि ठीक है अब आप इसको अपने बैग में रखो और आप इसको घर जाके जो है इसको खाना है। तो बच्चे हमेशा यही करते थे कि वो जो भी उनको मिलता था डिस्ट्रीब्यूट होता था वो घर लेके आते थे, और फिर मैं लंच में इंसुलिन के साथ उनको बच्चों को दिया करती थी। तो उनकी एक हैबिट में आ गया था। तो एक ये पॉइंट है जो मैं रखना चाहूंगी। बाकी कुछ जैसे क्लास रूल्स होते हैं, लाइक अगर टीचर को पता है कि इस बच्चे को डायबिटीज है, तो कुछ क्लास लाइक उसको हाइपो फील हो रहा है तो वो बिना टीचर को बताए क्लास में जो है वो अपना कैंडी ले सकता है, कुछ इस तरीके से ले सकता है कि कई बार अगर ऐसा हो जाता है सिचुएशन की टीचर को पता नहीं है और फिर टीचर एकदम से मतलब दिस इज नॉट इन अ क्लास रूल की कैसे खा रहे हो क्या खा रहे हो, तो ये थोड़ा सा बेटर रहता है। या उसको अर्जेंटली वॉशरूम के लिए जाना है तो हैंड रेज करके वो चला जाए इन बिटवीन द क्लास। तो ये हम कर सकते हैं एज अ टीचर। बाकी हम एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारा मेडिकल स्टाफ है, जो हमारी क्लास टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, तो उसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर छोटा बच्चा है तो ये बहुत जरूरी है कि हमने इंसुलिन तो एडमिनिस्टर कर दिया उसको और उसने मील पूरा लिया कि नहीं, तो
जब तक बच्चे छोटे हैं तो लंच उनका चेक करना आई थिंक थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। और अगर बाई चांस बच्चे ने मील पूरा नहीं लिया, कई बार बच्चे नहीं लेते जो छोटे बच्चे होते हैं, तो हम उस ग्रुप के जरिए एक मैसेज भेज सकते हैं ताकि हमें पता रहे कि ठीक है इसने पूरा मील नहीं लिया है, तो उसको जो इंसुलिन एडमिनिस्टर हो गई उसको हम कैसे जो है वो कंपनसेट कर सकते हैं। तो जो बच्चा इजिली लेने लायक हम थोड़ा सा जूस दे सकते हैं, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज ऑल। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी जी, थैंक यू प्रगति जी, तो बहुत अच्छे तरीके से आपने पॉइंट और ऐड किए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पैनल डिस्कशन से डॉक्टर प्रीति सिंह जी से, डॉक्टर अंजलि त्रिपाठी जी से कि वो आए इसमें को थोड़ा सा अगर लगता है कुछ इम्प्रेस है वो करें मैम, क्योंकि ये ऐसे इंफॉर्मेशन है जिसको बार बार सुनते रहना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, तभी उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और अच्छा है कि क्योंकि ये वीडियो हमारी जो है रिकॉर्डेड है और ये यूट्यूब पे भी जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि ये अभी के लिए इस सेशन को आप शेयर कर सकते हैं। और यूट्यूब के अंदर भी कमेंट सेशन आते हैं, आप उसमें आज नहीं तो कल भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उनको डायरेक्ट ही हम रेस्पॉन्ड पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैम, मैम नमस्ते। सबसे पहले आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज योगदान फाउंडेशन के माध्यम से हम सभी अपने प्यारे बच्चों, उनके पेरेंट्स, उनकी प्यारी स्कूल टीचर्स और प्रिंसिपल्स के थ्रू अपना ये प्रोग्राम आयोजित कर पाए हैं, और उनके सहयोग से हम ये मानते हैं हम अपनी इस जर्नी को आगे ले जा पाएंगे। आपने आज देखा मिस्टर हर्ष कोहली ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया कि कैसे हमारे स्कूल के टीचर्स का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है अपने बच्चों की मदद करने में, उनको सपोर्ट करने में, उनको गाइड करने में। इससे पहले कि हम अपनी कुछ बातें करें, सबसे पहले हम टीचर्स की बातें सुनना चाहेंगे। मैं अनुरोध करना चाहूंगी, रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर टीचर्स अनम्यूट करके अपने चैलेंजेस, अपने कुछ विचार प्रकट करें, तो उससे हमें आइडिया मिलेगा कि हमें और कैसे हमें इस फाउंडेशन को और ज्यादा मजबूत करना है, ताकि हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। सारे मिथ्स और सारे जो हमारे विचार हैं, जो हमारे ऐसी कुछ धारणाएं हैं जो कि हमें आगे बढ़ने से रोकती है, उसके बारे में तो हर्ष जी ने बताया, बट आपके क्या विचार है, मैं उसके लिए आग्रह करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि टीचर्स अगर आगे आके कुछ बात करें हमें। आप लोगों ने बोलना चाहती हूँ और वो है, कैन यू हियर मी? यस, I just want to add कि somebody had asked अगर वो PPT हमें भेजने का पॉसिबल हो, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये PPT फ्रीली अवेलेबल है इस की वेबसाइट पे। डॉक्टर प्रीति ने उसका लिंक भी भेज दिया है यहाँ पे, तो आप कभी भी उसको रिवाइज करना चाहें, देखना चाहें तो बड़ी खुशी से। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप बाद में डॉक्टर वेदवाल से या हर्षी से या आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। विल बी हैप्पी टू आंसर। ओवर टू यू टीचर्स प्लीज, आप कुछ भी पूछना चाहें। इस प्रेजेंटेशन के अलावा हमने इस पे की ओर से डॉक्टर सरीशा ने और हमारी पूरी टीम ने मिलकर कुछ पैम्फलेट्स, कुछ ब्रोशर भी बनाए हैं अपने बच्चों के लिए, अपने स्कूल के लिए। वो भी आप इस पे की वेबसाइट से उन्हें फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप उसे यूज करिए। उसमें कुछ इंफॉर्मेशन भी है, प्लस उसमें कुछ ब्रोशर्स हैं, कुछ आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, ये सभी पोस्टर्स आप यूज करिए। मैं चाहूंगी कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आप उन पोस्टर्स को कुछ ऐसी जगह पे लगाइए, नोटिस बोर्ड पे, स्कूल के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण एरियाज पे, ताकि केवल स्कूल की क्लास टीचर ही नहीं बल्कि के सब्जेक्ट टीचर्स, जो असिस्टेंट स्टाफ है आपके साथ, जैसे वहाँ के जो लोग हैं जो काम करते हैं स्कूल में, उन्हें भी इस बारे में जानकारी हो और वो भी हर तरह से हमारे इन बच्चों की हेल्प के लिए आगे आ सके। जैसे कि प्रगति जी ने भी बताया कि स्कूल में बच्चा जब जिस बस में जाता है उसके ड्राइवर के पास भी ये सारी सूचना उपलब्ध होनी चाहिए, है ना। और स्टाफ रूम में जो बाकी के सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनके पास होनी चाहिए, और हर क्लास के साथ स्कूल के बच्चों की टीचर्स बदल जाती हैं, तो ये एक सिलसिला ऐसा है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस टीचिंग, कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस शेयरिंग है। तो बाकी टीचर्स के साथ जैसे बच्चा बड़ा हो, उनके साथ भी जरूर शेयर करिए ये चीजें।
कोई अगर कुछ सवाल पूछना चाहें तो अपना हैंड रेज करके अनम्यूट सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने सवालों के साथ हमारे साथ जुड़े और हमें कुछ जानकारी दें कि आपके मन में क्या विचार है इसके बारे में। मैम, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे एग्जाम के बोर्ड होते हैं 10th और 12th के, तो ये लेटर परमिशन है सब पेरेंट्स को बहुत जरूरी है। ये साइन करा के लाना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज ऐसे एग्जाम में बैठने नहीं देते, और प्लस अंदर फूड बहुत कम लेके जाने देते हैं, सिर्फ लिक्विड, वो भी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो टाइम होता है 2.5 घंटे का उस टाइम। ये सब पेरेंट्स को मैसेज दे। जी बिल्कुल। और इनफैक्ट वो तो मैं कहूँ तो आपको केवल एग्जाम्स के समय में ही बेहतर रहता है कि अगर पेरेंट्स अपने डॉक्टर और अपने टीचर्स के साथ बैठ के, बच्चों के साथ बैठ के एक डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान बनाए, जिससे टीचर ने और पेरेंट्स ने सबने साइन किया हो, और नॉर्मल क्लास के लिए भी क्या क्या जरूरतें हैं, कौन इंसुलिन लगाएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो, कौन शुगर चेक करेगा अगर जरूरत पड़ेगी तो, कौन फोन करके पेरेंट्स को बताएगा अगर जरूरत पड़ी तो डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान तो होना ही चाहिए एग्जाम्स के आगे पीछे भी। और आपकी बात नहीं कर चुके कि एग्जाम के समय तो सर्टिफिकेट लाना बहुत ही जरूरी है। जो लेटर्स हमने के साथ प्रेजेंटेशन में शेयर की, वो लेटर्स भी इस पे की वेबसाइट पे उपलब्ध हैं, उन्हें भी आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके स्कूल में किसी भी तरह की ऑब्जेक्शन आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। एंड एज स्टे मेंबर्स, और क्योंकि हम सब इस चीज के साथ इतने गहरी तरीके से जुड़े हुए हैं, अगर आपको इंडिविजुअल लेवल पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपके साथ बात कर सकते हैं, आपके स्कूल टीचर्स, आपके प्रिंसिपल्स के साथ। एज डॉक्टर्स, एज एजुकेटर्स, एज डाइटिशियंस, एज वॉलंटियर्स, बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे आपने देखा छवि है, सैम तो मैच्योर है, और जाके अच्छे से ये एज एजुकेटर्स हेल्प कर सकते हैं उन्हें कन्विंस करने में अगर किसी भी तरह की बाधा या ऑब्जेक्शन आ रही है स्कूल में। तो इसके लिए भी आप हमारी कोई भी सहयोग चाहते हैं तो हम आगे बढ़कर आपकी मदद करेंगे। मैम, अभी हमने आई थिंक 3 to 4 मंथ पहले नमन शर्मा यहाँ पर है, आरडी शर्मा, पूरी फैमिली है, उनके स्कूल में प्रोग्राम किया था डायबिटीज का पूरा, और काफी अच्छा लगा था। इवन वहाँ का एक पर्सन पूरा ग्रुप में पार्क में मतलब खड़े हुए थे सुनने के लिए कि वाकई डायबिटीज को कितना इजी होता है मैनेज करना। ऐसा नहीं है कि काफी डिफिकल्ट है, अगर हम थोड़ा सा जान ले, थोड़ी सी एजुकेशन मिल जाए तो इवन वहाँ का जो प्योन होता है वो भी सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझ लेता है और एक अप्रोप्रिएट स्टेप ले सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सब कुछ ही हमें टीचर या प्रिंसिपल से रखना चाहिए, ये पूरा सपोर्ट ग्रुप होता है। इवन स्कूल में जो गेट कीपर होता है वो भी बच्चे के एक्सप्रेशन देख सकता है, अगर और देख सकता है, अगर टाइम कार्ड उसके पास है तो वो भी एक अच्छा स्टेप ले सकता है, उसको या इन्फॉर्म कर सकता है ताकि एक अच्छी इम्यूनिटी सर्विस उसको दी जा सके। तो ये मैं यही कहना चाहूंगा, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, कोई भी ऐसी अगर आपको लगता है कि आपके स्कूल में आकर के भी इस प्रोग्राम को कराया जा सके तो वी आर अवेलेबल, हम आपके लिए तैयार हैं। योगदान फाउंडेशन, हम थैंक्स कहते हैं सभी डॉक्टर्स का, एजुकेटर्स का जो इस प्रोग्राम में हमारा साथ देते हैं और आगे से आगे नई नई गाइडलाइन हमें बताते हैं ताकि आप तक वो पहुंचाया जा सके। सॉरी सर, अगर मैं रविंद्र कुछ शेयर करना चाहेंगी? मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरी डॉटर जो है वो 10th में गई है, तो मुझे क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ताकि उसे बोर्ड एग्जाम्स में कोई इशू ना हो, मतलब चेक करने में या खाने, मतलब जिस स्कूल में उसका वो लगेगा, वो मुझे अभी तक नहीं पता कि किस स्कूल में उसका सेंटर लगेगा, तो वहां पर अगर वो कुछ रूल्स ऐसे करें कि नहीं ये ग्लूकोमीटर अंदर नहीं लेकर जा सकती या खाना नहीं अंदर लेके जा सकती, तो ये मुझे क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेंगी स्कूल के थ्रू? सबसे पहले तो मैम आप स्टेट की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे जो स्कूल रिसोर्सेज वाला हिस्सा है उसमें बहुत क्लियरली एनसीपीसीआर की चिट्ठी डाली गई है क्या क्या फैसिलिटी स्कूल को देनी ही पड़ेगी एग्जाम के दौरान। दूसरी चीज आप अपने डॉक्टर से जाके बोलिए, जैसे अभी उन्होंने समझाया, हमारे लिए एक सर्टिफिकेट बना के दीजिए कि बच्चे को क्या क्या जरूरत पड़ सकती है अंदर, है इसके वेबसाइट पे। और
पहला एग्जाम है, आपको पहले तो बताया नहीं जाएगा सेंटर का, तो जब आपका पहला एग्जाम है तो कम से कम आधा घंटा पहले जाइए, वो सर्टिफिकेट के साथ जाइए, एनसीपीसीआर के लेटर के साथ जाइए, ताकि अगर वहीं के लिए नहीं अलाउड है तो आप उनको दिखा सकते हैं कि गवर्नमेंट की परमिशन है, गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है ये सब प्रोवाइड करने के लिए। तो आपके डॉक्टर का लेटर होना चाहिए, एनसीपीसीआर का लेटर होना चाहिए, और जो भी सामान आप अंदर ले जाना चाहें, और उसमें फिर आपके इन्विजिलेटर से बात करनी है, जिससे कि कोई अनरीजनेबल चीज भी आप ना मांगे। अब कई बार पेरेंट्स बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं और फिर बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, तो इन्विजिलेटर्स को आपके बच्चे की जरूरत भी देखनी है, बाकी बच्चों की भी जरूरत देखनी है। मैम मैं आई नो बोर्ड के एग्जाम में मुझे एक ये इशू है कि वहां पर मैं अंदर तो जा नहीं सकती, और मतलब वहां से सवाल पैदा होता, क्योंकि हाँ वो आपके बच्चे को क्लास 10 में खुद संभालना आना चाहिए, आपके अंदर जाने का मतलब ही नहीं है, एंड इसलिए आपके पास खाली सर्टिफिकेशन होना चाहिए, या बच्चा आपके अपने साथ जूस लेकर और जो भी उसकी एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है वो अंदर लेके जाएगा। आमतौर पे इन्विजिलेटर्स जूस वगैरह अपने बच्चे के पास नहीं छोड़ते हैं, वो कहते हैं कि आप इन्विजिलेटर के डेस्क पे रख दीजिए, जरूरत पड़ेगी तो आप बोलिएगा और हम आपको लाके दे देंगे। अंदर लेके जाना जरूरी है बच्चे को। जो लेटर्स हैं, जो डॉक्टर के लेटर्स हैं या कुछ है, वो उसको अपने साथ कैरी करना जरूरी है, जाते ही जाके इन्विजिलेटर को दे दे अगर वो दोनों लेटर्स। हर्ज क्या है, अगर आपके पास 2-3 कॉपीज है, एक बच्चे के पास है, एक इन्विजिलेटर को दे दिया, तो एक फोटोकॉपी तो करना आपने। हाँ जी हाँ जी, तो वो मैं हर बारी हर एग्जाम्स में वो जाते ही सबसे पहले एंटर करते ही वो पकड़ा दे। पेपर्स हमेशा सेम होते हैं हर स्कूल के, पर हाँ आपके पास एक एक्स्ट्रा कॉपी होनी चाहिए। और प्रीति मैम भी कुछ कहना चाहती हैं इसमें? एक सजेशन, यूजुअली सेंटर्स का अनाउंसमेंट 15 से 20 दिन पहले हो जाता है, जब उनको आई कार्ड इशू बोर्ड एग्जाम्स में, तो उस स्कूल के प्रिंसिपल से जाके मिलने जो उसके आप प्रॉब्लम सॉल्व पहले से प्रिपेयर इन एडवांस, पहले जाके सो मच मैम। प्रिंसिपल से मिलने के अलावा जल्दी भी जाना पड़ता है, क्योंकि कई बार प्रिंसिपल एंड इन्विजिलेटर का इतना कम्युनिकेशन नहीं होता। अगर आप पहले प्रिंसिपल से मिल चुके हैं तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए प्रिंसिपल ने तो परमिशन दे रखी है, एंड एग्जाम से पहले आप पहले टाइम जाइए ताकि बात कर सके। और वही चीज आई थिंक हर सेक्शन में भी होनी चाहिए, जैसे आज अब जुलाई में स्कूल खुले हैं, तो आप प्लीज अपने टीचर के पास जाइए, बात करिए कि मेरे बच्चे की ये रिक्वायरमेंट्स है क्लासरूम में, उनको अपने डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान का कॉपी दीजिए कि बच्चे की इतनी शुगर हो तो ये करना है, इतनी शुगर हो तो ये करना है, तो सब आपको इस पे की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो हर पेरेंट को, हर टीचर को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस बच्चे को टाइप 1 है उसके लिए पेरेंट्स और टीचर्स का कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। मैम आई लाइक टू शेयर कि हमारे बच्चे के स्कूल में क्या किया जाता है, क्योंकि मेरे बेटे के स्कूल में और भी बच्चे हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज है। तो स्कूल प्रिंसिपल, इंटर मैक्सफोर्ड स्कूल के प्रिंसिपल कम्युनिकेशन भेजते हैं जहां पे सेंटर है कि दिस इज द लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन जिनको मेडिकल इश्यूज हैं, इन एडवांस। जैसे उनको आज पता लग गया कि ये अलॉटेड सेंटर है तो वो ये करते हैं। तो मैं पेरेंट्स से ये भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो अपने बच्चे के स्कूल प्रिंसिपल के थ्रू भी ये कम्युनिकेशन भिजवाएं, ताकि थोड़ा काम आसान हो जाता है। प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल कम्युनिकेशन हमेशा जल्दी होती है और हमारा काम आसान होगा इसमें। Thank you so much, ma'am, for important information. Thank you so much, all of you. Good afternoon, ma'am, sir. नमस्ते। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बताइए। सर अभी आपने बोले कि जो आपके बच्चे के स्कूल के टीचर के साथ अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मैं भी शेयर करना चाहूंगी। मैं गौरजित की मदर हूँ और बहादुरगढ़ में हम रहते हैं। तो बहादुरगढ़ से ही जो गौरजित की टीचर है वो पायल अरोरा मैम मीटिंग में ज्वाइन हुई है। तो हमें भी स्कूल के प्रिंसिपल सर से बहुत सपोर्ट मिला है, टीचर से भी बहुत सपोर्ट मिला है। इवन उन्होंने ये भी कहा है कि आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, और वो मेरा कॉल रिसीव कर लेती हैं। जैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम, अगर गौरजित को पेट में दर्द या फिर कुछ भी कुछ
अदर चीज बताता है डायबिटीज से जैसे थोड़ा सा अलग, तो भी वो मुझे कॉल कर देती हैं, या फिर जैसे हम इसे घर लेने के लिए आते हैं तो फिर सीधे वो लोग गॉर्गेट को सीधे मेरे पास भेज देते हैं। मतलब कोई पास का ऐसे कि पास बन रहा है आप वेट करो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रिंसिपल सर ने मैम को बोल दिए हैं ऑफिस में बुला के, आप एनी टाइम इनको कॉल कर सकते हैं और कुछ भी इमरजेंसी हो तो आप पूरा सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमें मुश्किल हुई है क्या? किसी पेरेंट को मुश्किल हुई है क्या इस ग्रुप में अभी, जो कहना चाहें कि क्या परेशानी है? हाँ जी, हेलो। हाँ जी मैम, मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ। मेरी बेटी तरन और 8 साल की है, तो अभी उसने हम जहाँ पर एडमिशन कराया है उसका बैंगलोर के स्कूल में। तो मैम वहाँ के जो टीचर्स हैं, स्टाफ है, वो बिल्कुल हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और वो कोई प्रोटोकॉल हमने जो उनको दिए हैं पेपर बना के वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। और एक मेरी बच्ची का 2nd 3rd डे था, तो उसको रेगुलर शुगर चेक जैसे हमने उसको बताया हुआ है घर पे कि वो करना है बेटा, तो करने के लिए एक बार मना कर दिया, और 1-2 बार उस बच्चे को बोला कि तुम क्लास से बाहर जाके शुगर चेक करो। और दूसरी चीज ये है कि कैफेटेरिया है उनके स्कूल में, खाना वही प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे कुछ खाने में उनके जो मेन्यू में ऐसी चीजें होती हैं जो वो नहीं खाती है, जैसे आलू पराठा है या कुछ ऐसे दाल है जो मैं उसको नहीं देती, या फिर मैम मतलब राइस ज्यादा है। बेसिकली बच्चे को थोड़ा सा क्वांटिटी एडजस्ट करने में भी रहता है कि मुझे कितना खाना चाहिए, राइस कितना लेना है। तो इस हेल्प के लिए मैं स्कूल जाती थी, तो 1-2 दिन मैं कैफेटेरिया गई हूँ, और वहां पे भी हमें 2-3 दिन के बाद मना कर दिया कि आप कैफेटेरिया में नहीं एंटर कर सकते, और बच्चे को इंसुलिन आप वहां नहीं देंगे, शुगर चेक नहीं करेंगे, कि बाकी सारे बच्चे देखते हैं वो सही नहीं लगता है, ये सारी बातें। फिर जब रिक्वेस्ट करी है कि उसको घर से लंच आप प्लीज अलाउड कर दीजिए, उसमें भी बहुत टाइम लिया है। और मैंने रिक्वेस्ट करी है कि टीचर को मालूम होना चाहिए, या टीचर मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, आप रोज के मुझे 10 मिनट भी अगर दे दे तो मैं उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझा सकती हूँ। तो उसके लिए वो बिल्कुल नहीं कोऑपरेट करते, कहते हैं कि टीचर के लिए मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, टीचर्स बिजी होते हैं, और बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते। यहाँ तक कि एक बार मेरे बच्चे को बोला इंसुलिन लगा के आप खुद अकेले चले जाओ, और मैम जाने का कम से कम बच्चा जिस स्पीड से चलता है या स्टेयर्स हैं तो कम से कम उसे 10-12 मिनट लग जाते हैं, तो बोलते हैं इंसुलिन आप लगा दीजिए मैम, और ये अपने आप जाके वहां पर खाना फिनिश कर लेगी। तो इस तरह का उनका बिहेवियर है हमारे साथ। और मैम मैं सजेस्ट करूंगी कि पहली बात, समझ गए मैम आपकी बात, तो पहली बात तो आप वो एनसीपीसीआर का लेटर लेके जाइए और प्रिंसिपल के साथ मिलिए, और प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करिए कि आप अपनी परेशानियां बताइए और कहिए कि हम कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं ना। जब तक हम कह रहे हैं कि ये करना ये करना ये करना, टीचर्स कई बार समझ जाते हैं कि हम नहीं करेंगे। तो अगर आप उनसे बहुत हम्बली बड़े प्यार से प्रणाम करके नमस्ते नमस्ते करके बोलिए कि आप बताइए आपकी क्या परेशानियां हैं, एंड हम उसके साथ एडजस्ट करेंगे, पर उसको स्कूल में इंस्टीट्यूट लगाना ही है, शुगर चेक करना ही है, क्योंकि एनसीपीसीआर के लेटर में बहुत क्लियरली लिखा है। उसके बाद आप उनसे जो भी बात है उनसे थोड़ा सा लिखित में करिए, बिल्ड अप रिकॉर्ड्स, आप उनको चिट्ठी लेके जाइए और प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर रिसीव करवा लीजिए। अपने डॉक्टर से 2-3 बार चिट्ठी लिखवाइए कि ये जरूरतें हैं, एंड डॉक्टर से कहिए, प्रिंसिपल से कहिए कि आप चाहें तो डॉक्टर के पास आपका फोन जा सकता है, डॉक्टर से टाइम फिक्स करिए कि वो प्रिंसिपल से डिस्कस कर लें। डॉक्टर का सपोर्ट होगा और प्रिंसिपल का सपोर्ट थोड़ा भी मिल जाए, और लेटर्स का सपोर्ट होगा। जब आप हर बार लेटर दे रहे हैं तो वो भी समझ जाएंगे कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड बिल्डअप कर रहे हैं। अगर 1-2 महीने और निकल जाते हैं और वो नहीं सुनते, तब आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को एक लेटर भेजिए कि वी नीड द फॉलोइंग हेल्प। ओके मैम, अगेन उसमें कंप्लेनिंग का एटीट्यूड नहीं हो, अगर ये हो कि हमें ये जरूरतें हैं, ये प्लीज स्कूल को रिक्वेस्ट किया जाए। डोंट गेट द नेगेटिव पार्ट अबाउट वो नहीं कर रहे हैं, जस्ट ठीक हो, हमें ये जरूरत हो, प्लीज हमें मदद की जाए। सो दैट माइट हेल्प। मैम सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि मेरे पास वो स्कूल में जो नर्स है, नर्स का मोबाइल नंबर या उसका नंबर होना चाहिए जो मैं डायरेक्ट उनसे बात कर सकूं, और एक क्लास टीचर का नंबर भी होना चाहिए,
क्योंकि ये प्रिंसिपल से बात करिए ना। पर मैम वो नहीं प्रोवाइड करा रहे, नंबर नहीं देते हैं, और नर्स से मैंने पूछा एक बार तो मैम आस्क फॉर दिस इन राइटिंग। मैम सुनिए, अच्छा, प्लीज लिखिए अपने ऊपर दीजिए, हाँ जी, correspond with them, tell the principal these are our requirements जो आपका डॉक्टर के लेटर से सपोर्टेड है। ओके, आप प्लीज अंडरस्टैंड करिए ना, स्कूल में 2500 बच्चे हैं, हाँ जी, तो वो कहेंगे कि एक बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है। अब जैसे आपने कहा कि रोज 10 मिनट के लिए मैं टीचर को जरूरी बात करना चाहती हूँ, कोई टीचर आपसे 10 मिनट की टाइम लगाएगी, वो फ्लैटली रिफ्यूज कर देगी कि मैं एक ही बच्चे के लिए 10 मिनट नहीं लगा सकती। आप कहेंगे बच्चे को, एक ही बच्चे को डायबिटीज है, वो कहेंगे किसी को एपिलेप्सी है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, आप सबके लिए करना शुरू करेंगे तो कहाँ पे आंसर। तो आप उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए और अपनी तरफ से जो भी है उसको लिखित में दीजिए डॉक्टर के लेटर की सपोर्ट के साथ। ओके, ठीक है मैम। वैसे इसके साथ में फर्क पड़ना चाहिए। अनिल जी, 1:26 हो गए हैं, नहीं मैम, आई थिंक यू सेड इट ऑल। इनफैक्ट इट इज वेरी पेनफुल। गुरप्रीत जी, अगर आप अपने आज अपनी टीचर को भी अपने साथ ले आते तो शायद उनके लिए जो हमने आज कार्यक्रम आयोजित किया था उनको भी काफी, इनफैक्ट यूट्यूब लिंक जो होगा आप उसका जरूर शेयर करिए। जैसे कि मैम ने बताया, हमें अपनी अप्रोच तो फ्रेंडली ही रखनी है। हम कभी भी लड़ाई झगड़े से कोई जंग नहीं जीत सकते। हमें सपोर्टिव रोल ही चाहिए, गाइड चाहिए और एक इनकरेजमेंट चाहिए अपने टीचर्स से। एंड आई एम श्योर कि हमारी टीचर्स हमारी जरूर मदद करेंगी। वो एक ऑब्स्टिकल है, हर्डल है, इट्स अ माइंड ब्लॉक जिसे हमें ओवरकम करना है और वो हम जरूर कर सकते हैं और मिलके जरूर कर सकते हैं। तो हमें पॉजिटिविटी के साथ रहना है और उसी के साथ मैं बहुत सारा धन्यवाद करूंगी योगदान जी का, फाउंडेशन जी का, अनिल जी का, सैम, छवि, अंजू मैम, हर्ष कोहली जी, प्रगति जी, सबने जो हमारे साथ और हम इस पे का भी बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर शिरीषा जो आज हमारे साथ नहीं जुड़ी है और जो सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने मिलके ये प्रेजेंटेशन बनाई है अपने स्कूल के लिए, उसके लिए भी मैं उनकी ओर से सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने आए और इतने सारे नंबर्स में जुड़े। एक छोटी शुरुआत ही एक बड़ी जीत की आवाज होती है, तो अगर हम छोटे से ही शुरू करेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। मुझे लगता है हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और डॉक्टर अंजू ने एक जो एनसीपीसीआर के साथ मिलकर जो एक डायरेक्टिव इशू किया है, वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा बोन है। उसमें हर्ष जी ने किया है, लक्ष्मी एंड आई थिंक प्रशांत, डॉक्टर प्रशांत, ये सब थे उस मीटिंग में। बहुत सारे महीनों की और बहुत सारी मेहनत गई है इस काम में, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि एनसीपीसीआर का डायरेक्टिव एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। इनफैक्ट उससे और जो कि एजुकेशन बोर्ड की तरफ भी उन्होंने डायरेक्ट किया है इसको कि सभी स्कूल्स के साथ ऑल ओवर इंडिया ये सबके लिए डायरेक्शन है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, कोई भी स्कूल एग्जेम्प्टेड नहीं है। आप किसी भी स्कूल में इस लेटर को यूज कर सकते हैं। ये एक तरह का आपके लिए जैसे कहना चाहिए रामबाण है, जैसे आप यूज कर सकते हैं, बट सही तरीके से और एक फ्रेंडली अप्रोच के साथ। इसी के साथ मैं हैंड ओवर करती हूँ अनिल जी को। थैंक यू सो मच मैम कि मतलब इस हिसाब का आपने मटेरियल तैयार करा है सबके लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिनका इसमें रोल है और एक अच्छा मैसेज सभी टीचर्स तक, फैमिली तक, परिवारों के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से स्कूल तक पहुंचेगा। और मैं गुरप्रीत जी को भी कहना चाहूंगा, देखिए बारिश का मौसम है, सावन है, टाइम लगता है मानसून को आने में, तो ये भी एक प्रकार का ऐसा एजुकेशन मानसून है, यहाँ से दिल्ली से बैंगलोर तक जरूर पहुंचेगा। आज आप टीचर्स के बारे में जो आपने बताया, हो सकता है हमें उसका रेस्पॉन्स पॉजिटिव मिले नेक्स्ट मीटिंग में, ताकि वो आगे से बढ़ करके आपके साथ कोऑपरेट पूरा करेंगे। हम इस चीज को जरूर, और किसी भी प्रकार के ऐसा भी कुछ भी और हम कर सकते हैं तो yogafoundation.com की पे आप जाकर के जरूर मेल करिएगा, हम पूरा आपका साथ देंगे उन सभी टीचर्स का और सभी पेरेंट्स का जो एक दूसरे का साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यस सैम। Thank you so much, Anil sir, Dr. Preeti ma'am, Dr. Anju ma'am, for actually guiding us and throughout the session with such an informational content. इतना अच्छा लगा, and the key thing that I got that
while we have to enable the child with the school and staff, but the importance is also towards the self education of a child. एक बारी थर्ड फोर्थ क्लास में जाने के बाद बच्चा खुद से भी चीजों को काफी हद तक समझने लग जाता है, and if the initiative would be from the child itself, then it adds the value in the overall ecosystem of management. So thank you so much. I'll quickly wrap it up by saying an official thanks to Chavi. Chavi has been part of Yogdan Foundation like since beginning, and she has grown up in front of everyone else, and we are so proud to thank Chavi and being a hero of this meeting. So thanks to Chavi. Chavi has like fulfilled all the milestones, like done the studies, then being a diabetic educator, helping others in the same cause, and as well as working as a professional. So managing all aspects simultaneously. Thank you, Chavi, that you have been an example and inspiration for a lot of us. प्रगति जोरी जी, थैंक यू, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा और आपने अच्छी बातें बताई कि क्या ब्रॉड चेकलिस्ट है जो हम यूज कर सकते हैं, जो टीचर्स को हेल्प करेगी, बच्चे को हेल्प करेगी और ओवरऑल डायबिटीज मैनेजमेंट में इट विल रियली हेल्प. सो वी वांट टू थैंक यू मैम फॉर स्पेंडिंग योर टाइम विद अस. हर्ष जी हैव बीन फिनोमिनल इन लाइक राउंड अबाउट ऑल द एक्टिविटीज. मतलब जहाँ छोटे से छोटे स्टूडेंट्स को समझाना हो, डायबिटीज एजुकेटर्स के साथ मिलकर काम करना हो, community based programs, so everything Harji has been leading from the forefront, and this gives motivation to every one of us. जितना भी हमने आज information लिया है, we will want to spread it like across the world. जैसे हर्ष जी हमें सिखा रहे हैं, छोटी information अगर spread करते हैं तो it just goes to the world. Thank you Harsh ji for giving us this message. Thank you, Sam. My gratitude to my mentors, Dr. Preeti and Dr. Anju. Yes, Preeti ma'am have been very modest with all of us, and ma'am, thank you for sharing such a knowledgeable content and insights, and being so supportive and helpful towards Yogdan Foundation and all the children. Thank you so much, ma'am. Thanks is actually less, but we want to take this opportunity to thank you. Anju ma'am, in the end, ma'am, you have been like a pillar, strong pillar of Yogdan Foundation. We can't even think of a lot of things without you. So thank you ma'am, and we look forward for your persistent support towards. Thank you. And in the last Anil sir, thank you for continuously, it's been more than a year that with you it's possible to host these meetings. So thank you to everyone. Thanks a lot. Thank you Sam, and special thanks to Dr. Anjurmani, Dr. Preeti ma'am कि इस प्रकार के कोर्स आप ऐसे ही क्रिएट किए डायबिटीज एजुकेटर के, जिसमें एक डीपली अच्छी और हाई क्वालिफाइड इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिससे कि आज हमारे पास दो डायबिटीज एजुकेटर है, डॉक्टर छवि एंड सैम गुलाटी, और बहुत फायदा हो रहा है बच्चों को. अब दाएं हमें कई जगह भटकना नहीं पड़ता, कई अच्छी इन्फॉर्मेशन इमीडिएट शॉर्ट आउट हो जाती है सैम गुलाटी से और छवि से. तो बच्चे एक बार अपनी वीडियो करें, एक अच्छी सी क्लैपिंग करें हम वीडियो के अंदर के साथ आज के सेशन को फिनिश करते हैं. वही आवाज है बारिश की. आवाज सैम आ रही है. Yes sir, थोड़ी आ रही कोई गाना सुना रही है बच्चे का. Because everyone just about a chance at life. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.